मूवी के स्टार्ट में हमें स्पेन के एक फर्म को दिखाया जाता है जहां बैलों की फाइटिंग के लिए उन्हें ट्रेन किया जाता है। वहीं हम वहां पर दो बछड़ों को देख रहे होते हैं जो आपस में लड़ रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम एक ब्लैक बछड़े को देखते हैं जिसका नाम फेडी है। फेर्डिनेंड किसी से लड़ना नहीं चाहता था, बहुत ही सादा सीधा है। फेर्डिनेंड इतना प्यारा होता है कि एक छोटे से पौधे का भी ख्याल रखता है क्योंकि उसे फ्लावर्स बहुत ही ज्यादा पसंद है। तभी वहाँ अचानक वेनर ट्रक आता है, सारे बछड़े उसे देखने के लिए आते हैं। यहाँ पर फ्रेंड उसका पूछता है कि ये किस लिए आया है। तभी वहाँ पर एक बछड़ा कहता है कि बड़े बुल में से यहाँ पर एक बुल को ले जाएंगे फाइट करने के लिए, जिसमें वेलियाटी कहता है कि आज वो मेरे पापा को ले जाएंगे क्योंकि मेरे पापा बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और एक दिन मैं भी चैंपियन बनूंगा और राजा की तरह सब पर राज करूंगा। तभी हम वहाँ पर देखते हैं वहाँ से बहुत सारे बुल निकल आते हैं क्योंकि जो भी बुल फाइटिंग को जीतता है वो बहुत ही ज्यादा फेमस होता है, जिसकी वजह से सारे एनिमल निकलकर एक दूसरे को ताकत दिखाते हैं। सबसे लास्ट में फेर्डिनेंड और वेलियाटी की पिता की बारी आती है। हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच में बराबर की लड़ाई हो रही है, लेकिन लास्ट में फेर्डिनेंड के पिता जीत जाते हैं। ये देखने के बाद फेर्डिनेंड के पिता को सिलेक्ट किया जाता है। उसके बाद फेर्डिनेंड के पिता उससे आकर कहते हैं कि मैं दूसरे मैच खेलने जाऊंगा और तुम देखना मैं फाइट जीत के जरूर आ जाऊंगा। लेकिन फेर्डिनेंड ये सुनकर काफी ज्यादा उदास हो जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था उसके पिता फाइट करे। इसी वजह से वो अपने डैड को फाइट में जाने से रोकने की कोशिश करता है। ये बातें सुनकर उसके पिता कहते हैं कि वो तो जरूर जाएगा फाइट के लिए और मैं फाइट जीत के जरूर आऊंगा। उसके बाद फेर्डिनेंड के पिता वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद फेर्डिनेंड के पिता उस ट्रक में बैठकर चले जाते हैं और फेर्डिनेंड अब अपने पिता का इंतजार करने लगता है। अगले सुबह फेर्डिनेंड अपने फ्लावर के पास जाता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर वेलियाटी भी आ जाती है। वो फेर्डिनेंड के फ्लावर को अपने पाँव से कुचल देता है क्योंकि वो फेर्डिनेंड से अपने पिता के हारने का बदला लेना चाहता है। रात में फेर्डिनेंड को अपने पिता की बहुत ही ज्यादा याद आ रही होती है। रात में वहाँ पर वो गाड़ी आती है तो फेर्डिनेंड वहाँ पर जाकर गाड़ी को देखने लगते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि वो गाड़ी तो आ गई है लेकिन उस गाड़ी में उसके पिता नहीं है। इसे देखने के बाद वो काफी ज्यादा उदास हो जाता है। इसके बाद वेलियाटी के पिता उनसे कहते हैं कि अब तुम्हारे पापा तो वापस नहीं आने वाले क्योंकि वो अब मर चुका है। इसके बाद फेर्डिनेंड को कुछ समझ नहीं आता। वो गेट खोला देखकर वहाँ से चला जाता है। वहाँ पर वर्कर भी फेर्डिनेंड का पीछा करते हैं। जान बचाने के लिए फेर्डिनेंड एक चलती हुई ट्रेन में चढ़ जाते हैं। कुछ समय चलने के बाद वो ट्रेन एक सुनसान जगह पर रुक जाता है। हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ही घना जंगल है। फेर्डिनेंड वहाँ पर उतर जाता है और बीच जंगल में जाता है और अब ज्यादा हड़बड़ाहट के चक्कर में वो एक गड्ढे में जाकर गिर जाते हैं। अब फेर्डिनेंड को इस वजह से काफी ज्यादा चोट भी लग जाती है। तभी वहाँ पर जॉन नाम का आदमी अपने डॉग के साथ पहुंच जाता है। वो फेर्डिनेंड को रेस्क्यू करके अपने घर ले आता है। अगली सुबह फेर्डिनेंड का जब आंख खुलता है तब वहाँ पर वो एक छोटी सी बच्ची नीना नाम की एक लड़की को देखती है जो जुआन की ही बेटी थी, जो फेर्डिनेंड को समझाने की कोशिश करती है कि तुम यहाँ पर सेफ हो। इसके बाद वो फेर्डिनेंड को लेकर अपने गार्डन में चले जाते हैं। नीना उसे कहती है कि यही आज से तुम्हारा घर है। वहाँ पर पेड़ पौधे को देखकर फेर्डिनेंड काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। जिसके बाद नीना और फेर्डिनेंड काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और खेलते रहते हैं और दोनों साथ में काफी ज्यादा मस्ती करते रहते हैं। इसी दौरान इन दोनों को काफी ज्यादा टाइम हो जाता है और ये दोनों काफी बड़े हो जाते हैं। इतना बड़ा होने के बाद भी फेर्डिनेंड मासूम है, वो बिल्कुल बच्चों की तरह खेला करता था। अब फेर्डिनेंड काफी ज्यादा खुश है क्योंकि उससे अगले दिन फ्लावर फेस्टिवल है। लेकिन नीना के फादर उससे कहते हैं कि इस बार हम फेर्डिनेंड को अपने साथ नहीं ले जा सकते। नीना अपने फादर से पूछती है कि ऐसा क्यों है, तो उसके फादर उससे कहते हैं कि फेर्डिनेंड पहले छोटा हुआ करता था, अब फेर्डिनेंड काफी ज्यादा बड़ा हो गया है। फेस्टिवल के लोग इसे देखकर काफी ज्यादा डर जाएंगे, इसी वजह से हम फेर्डिनेंड को नहीं ले जा सकते। इसके बाद नीना ना चाहते हुए फेर्डिनेंड को वहाँ पर अकेला छोड़ के वहाँ से चली जाती है। ये देखने के बाद फेर्डिनेंड काफी ज्यादा उदास हो जाता है। इसके बाद फेर्डिनेंड सोचने लगता है कि नीना मेरे बिना तो उदास होगी। इससे पहले नीना मेरे बिना फ्लावर फेस्टिवल में कभी नहीं गई है, इसलिए वहाँ पर नीना का तो मन नहीं लगेगा। इसके बाद ये सोचने के बाद फेर्डिनेंड उस फेस्टिवल में खुद जाने लगता है। वहाँ पहुँचने के बाद नीना उसे देख लेती है। वो उससे पूछती है कि तुम आखिर यहाँ क्यों आई हो? पापा ने अगर हम दोनों को यहाँ देख लिया तो हम दोनों को काफी डांट पड़ेगी। ये सुनकर फेर्डिनेंड कहते हैं मैं शरारत बिल्कुल नहीं करूंगा। लेकिन एक कपड़े में फंस जाने के बाद वो एक मधुमक्खी के ऊपर गिर जाता है। वो मधुमक्खी अब फेर्डिनेंड को काटता है। फेर्डिनेंड को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। वो दर्द होने की वजह से इधर उधर भागता रहता है, जिस वजह से उधर काफी ज्यादा भगदड़ मच जाती है। इसके बाद कुछ लोग एनिमल रेस्क्यू टीम को वहाँ पर बुला लेते हैं फेर्डिनेंड को पकड़ने के लिए। एनिमल रेस्क्यू टीम वहाँ पर फेर्डिनेंड को बांधकर उसे ट्रक में ले जाते हैं। नीना तो उस ट्रक के पीछे भागती है लेकिन अब उसका कुछ फायदा नहीं होने वाला। इसके बाद फेर्डिनेंड को उसी फर्म में ले जाया जाता है जहाँ से वो बचपन में भागा था। पुरानी बातें याद आने की वजह से फेर्डिनेंड को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। फेर्डिनेंड का गुस्सा शांत करने के लिए उस गाड़ी में एक बकरे को ले जाते हैं, लेकिन उस बकरे की बातों से फेर्डिनेंड पर कुछ असर नहीं
नहीं होता। वहाँ पर हम देखते हैं कि फर्डिनेंड को उसके पुराने दोस्त मिल जाते हैं। उसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन वाली आंटी उसे अभी भी देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो फर्डिनेंड को बोलता है कि मैं तुम्हारे जाने के बाद यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश था, तुम यहाँ पर दोबारा क्यों आए हो। इस पर फर्डिनेंड कहते हैं कि मैं यहाँ पर नहीं आना चाहता था, लेकिन एक दिन मैं यहाँ से जरूर चला जाऊंगा। हम देखते हैं कि वहाँ पर वो बकरी गोटलू से अपने साथ एक कमरे में ले जाती है। वहाँ जाने के बाद वो गोटलू और फर्डिनेंड काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वहाँ पर गोटलू उसे एक गिफ्ट देती है, वहाँ पर सो जाती है, लेकिन फर्डिनेंड अभी भी जाग रहा है। वहाँ पर फर्डिनेंड 3 चूहों को वहाँ से खाना चुराते हुए देखता है। फर्डिनेंड को देखने के बाद वो चूहे काफी ज्यादा डर जाते हैं। फर्डिनेंड उनसे कहते हैं कि मैं तुम लोगों को कुछ नहीं कहूंगा। फर्डिनेंड उनको खाना ले जाने में उनकी मदद करता है। आधी रात को फर्डिनेंड वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी है, तो फर्डिनेंड वहाँ पर कुछ नहीं कर सकता, जिसकी वजह से फर्डिनेंड वापस कमरे में चला आता है। दूसरी सुबह हम एल पेरी को देखते हैं। वो अपनी महंगी गाड़ी में वहाँ पर फार्म आता है। वो एक बुल फाइटर है, वो एक ताकतवर बुल की तलाश में है। वहाँ पर बहुत सारे बुल को बुलाया जाता है और उन सब में लड़ाई होती है, लेकिन वहाँ पर फर्डिनेंड तो किसी से भी लड़ना नहीं चाहता था। जिसके बाद वेली आंटी और गुआबो में फाइट होती है, लेकिन अचानक से गुआबो बेहोश हो जाता है। जिसके बाद फर्डिनेंड गुआबो को उठाने की जाती है, लेकिन वहाँ पर फाइट खत्म हो जाती है। अब गुआबो को देखते है वो कमजोर है, इसीलिए उसे कसाई के घर ले जाया जाता है, लेकिन उनमें से किसी को भी पता नहीं था कि आखिर उसे कहाँ ले जाया जा रहा है। लेकिन गुआबो को लग रहा था कि शायद वो फाइटिंग के लिए सिलेक्ट हुआ है। ये सब देखने के बाद फर्डिनेंड को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। उसे देखने के बाद उसे अपने पापा की याद आती है। इसके अगले सुबह फर्डिनेंड सबको वहाँ पर भागने के लिए कहता है। फर्डिनेंड सबको कहता है कि जो भी इस ट्रक में गया है वो वापस तो नहीं आया है, लेकिन फर्डिनेंड की बात पर किसी को भी यकीन नहीं आता। लेकिन फर्डिनेंड किसी तरीके से वो गोटलू को मना लेता है। गोटलू फर्डिनेंड को कहता है कि हम चाहकर भी यहाँ से नहीं भाग सकते, क्योंकि ये जगह तो चारों तरफ से घेरी हुई है, यहाँ पर हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी है, हम यहाँ से तो नहीं भाग सकते। इसके बाद हम देखते हैं कि फर्डिनेंड भागने के लिए उन चूहों की मदद लेता है। जिसके बाद वो चुपके से पिछले कमरे के पीछे से जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि फर्डिनेंड को वहाँ पर बहुत सारे सींग देखते हैं। ये सींग उन फाइटर्स की है जो मैच जीत कर आए हुए थे, मतलब जो भी बुल उस फाइट को जीत कर आता था उसके सींग उतार कर यहाँ लगाया जाता है। वहाँ पर फर्डिनेंड को उसके पापा के सींग और वहाँ पर उसकी फोटो भी दिखाई देती है, जिसे देखने के बाद वो अंदर से बिल्कुल टूट जाता है। इसके बाद वो सब लोग के पास जाता है और उन्हें सच्चाई बताता है और अपने पास जाने के लिए कहता है। सारे बुल फर्डिनेंड की बातें मानते हैं, लेकिन वेली आंटी को अभी भी लग रहा है कि फर्डिनेंड तो झूठ बोल रहा है। उसके बाद वेली आंटी फर्डिनेंड से लड़ने लगता है। फर्डिनेंड तो लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन लड़ते लड़ते वेली आंटी की एक सींग टूट जाती है। ये सारा नजारा चुपके से एल पेरी भी वहाँ पर देख रहा था। वो वहाँ पर वेली आंटी को तो कसाई के घर ले जाना चाहता है और वहाँ पर वो फर्डिनेंड को सिलेक्ट करता है। इसकी वजह से अब सारे एनिमल्स को फर्डिनेंड की बातों पर यकीन आ जाता है। रात को फर्डिनेंड और सारे बुल ये प्लान बनाते हैं कि कसाई के घर से सारे बुलों को कैसे छुड़ाया जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि मकोइना उस इलेक्ट्रिक वायर को तोड़ देता है। सब लोग मिलकर कसाई के घर जाने लगते हैं। वो ट्राली को रोड करके अंदर की साइड चले जाते हैं और उसी ट्राली के जरिए बाहर निकल आते हैं, लेकिन ज्यादा शोर शराब होने की वजह से सारे वर्कर उनका पीछा करते हैं। इसके बाद ये सारे बुल्स गाड़ी के अंदर चले जाते हैं और चूहे वो गाड़ी को ड्राइव करने लगते हैं, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी वो लोग इनका पीछा नहीं छोड़ते। अब फर्डिनेंड सबको गाड़ी से उतार कर ट्रेन में चढ़ने के लिए कहता है। इसके बाद फर्डिनेंड अपने सारे दोस्तों को ट्रेन में चढ़ा देता है, लेकिन जब फर्डिनेंड की बारी आती है तो वो वर्कर्स फर्डिनेंड को पकड़ लेते हैं। अब बुल को पकड़ने वाली बात ये सारे न्यूज में फैल जाती है। ये न्यूज नीना और उसके पिता भी देख रही होती है। उन्हें पता चलता है कि जल्दी फर्डिनेंड की फाइट होने वाली है। इसके बाद जुआन अपनी बेटी नैना को वहाँ ले जाता है ताकि फर्डिनेंड को वहाँ पर बचाया जा सके। उसके बाद हम देखते हैं कि फर्डिनेंड अपने आप को स्टेडियम के बिल्कुल दरमियान में पाता है। उसे गुस्सा देना, लेकिन वहाँ पर एल पेरी में वहाँ पर आ जाता है। लाल कपड़ा दिखाने के बाद बहुत कोशिश करने के बाद भी फर्डिनेंड को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता। उसे वहाँ पर भाला भी चुभाया जाता है। वो दर्द की वजह से इधर उधर भागता रहता है। अब वो लाल कपड़ा फर्डिनेंड के सींग में फंस जाता है। वहाँ पर एल पेरी में उस कपड़े को लेने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन फर्डिनेंड उसे इधर उधर मारता रहता है। वो सब एल पेरी पर काफी ज्यादा हंसते कि एक डायरेक्टर से तो एक बुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा। इसके बाद एल पेरी को काफी गुस्सा आता है। वो फर्डिनेंड के सींग काटने जाता
है, लेकिन फर्डिनेंड तो उसे खुद को टच करने भी नहीं दे रहा था। तब वहाँ पर फर्डिनेंड को काफी गुस्सा आता है, वो डायरेक्टर को हवा में उठा लेता है। तब यहाँ पर डायरेक्टर गुस्से में आकर अपनी तलवार निकालता है ताकि फर्डिनेंड को तो जान से मार सके। तब वहाँ पर फर्डिनेंड शरीफ बच्चे की तरह वहाँ पर बैठ जाता है और अपनी मासूमियत का सबूत देता है। ये देखकर ऑडियंस काफी ज्यादा शोर मचाते हैं और पैरामोर को कहते हैं कि फर्डिनेंड को नहीं मारो। बुल की ये मासूमियत देखकर ऑडियंस को वो बुल काफी ज्यादा पसंद आता है और वो डायरेक्टर भी फर्डिनेंड को नहीं मारता। इसके बाद नीना भी अपने बुल के पास चली जाती है और सारे लोग उस बुल पर और नीना पर फ्लावर्स बिछाते हैं। इसके बाद फर्डिनेंड के दोस्त भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो सब अपने आप को आजाद देकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। नीना उन सबको अपने ट्रक में बिठाकर उन सबको अपने घर ले आती है। वहाँ पर वो सारे बुल्स और वो बकरी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद फर्डिनेंड, वेली आंटी और सारे बुल्स और बकरियां वहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और खुशी खुशी नीना के साथ रहने लगते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड होती है। उम्मीद करते हैं कि ये मूवी आप लोगों को पसंद आया होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।